हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे लोक अदालत होती क्या है, लोक अदालत के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सिर्फ से लोक अदालत के बारे में बात करेंगे। लोक अदालत होता क्या है और लोक अदालत है क्या, और लोक अदालत का डेट कब कब लगता है, साल भर में कितनी बार लोक अदालत का डेट लगता है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए दोस्तों। जहां तक हो शेयर भी कर दिया करिए दोस्तों, ताकि चैनल ग्रोथ करेगा तो हम भी आपके सामने अच्छा कंटेंट ला के देंगे, ताकि आपको भी लगे कि हाँ अच्छा कंटेंट यहाँ से मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यही बात करूंगा कि लोक अदालत की नोटिस होती क्या है। लोक अदालत की नोटिस होती क्या है, ये समझौते की अदालत है। ये समझौते की अदालत है। बहुत लोगों का कॉल आता है कि सर हमारे पास लोक अदालत की नोटिस आ गई है, अब हम क्या करेंगे, क्या हमको डेट पे जाना है कि नहीं जाना है, इस डेट को हम लेना है कि आगे बढ़वाना है, क्या करना है दोस्तों। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि लोक अदालत की नोटिस होती क्या है। तो दोस्तों हम बात करेंगे लोक अदालत की। कोई भी विवाद हो जो समझौता योग्य होगी, मतलब लोक अदालत में वही जाता है जो समझौता योग्य हो। ये नहीं कि मर्डर चला जाएगा, रेप के चला जाएगा, जनजात की अपराधी हैं तो वहां लोक अदालत में चले। जो चीज योग्य समझौता होगा, मतलब समझते हैं लोक अदालत मतलब समझौते के योग्य मंच है। ये समझौते का एक मंच है। यहाँ वही चीज जाएगा जो चीज समझा जा सकता है। तो बैंक का पैसा, ये सब यहाँ समझौता होता है। लोक अदालत योग्य होता है जहां पे ये चीज समझी जा सके कि यहाँ समझौता से ये क्लियर हो सकता है। तो बैंक का पैसा यहाँ लोक अदालत में जाके वहां पे समझौता हो सकता है। तो दोस्तों उसी पे चर्चा करेंगे। कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं कि ये केस होगा। बहुत से लोग वहां पर जाते हैं बिजिक सेवा, मतलब वहां पे सेवा एक प्रदान किया जाता है। सिविल का हो गया, पीएल का हो गया, बीएल का हो गया, एल का हो गया। एक अच्छा मंच है ये, एक अच्छा मंच है। यहाँ अपनी बातों को दोनों पक्ष में रखा जाता है। अपने पक्ष में क्लाइंट का भी, बैंक का भी, दोनों बातों रखा जाता है और वो बातों को समझाकर उसी को ही समझौता कहा जाता है। और एक बात पे समझौता करके यहाँ पे ये समझौता किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ कौन कौन से केस जाते हैं। ये नहीं कि मर्डर का चला जाएगा, रेप का चला जाएगा, या जन अपराध का चला जाएगा। यह लोक अदालत एक समझौते की योग्य है, मतलब ये समझौते का एक मंच है। यहाँ पे हर बातों को समझ, यहाँ पे वही चीज जाएगा जो समझौता योग्य होगी। जैसे बैंक का पैसा हो गया या किसी जमीन जायदाद का हो, यहाँ मैटर चल रहा हो तो यहाँ पे समझा जा सकता है। ये नहीं कि मर्डर का केस चला जाएगा, रेप का केस चला गया, जनजात के केस चला गया, किसी एक्सीडेंट का चला, ये सब यहाँ पे केस नहीं जाता है। यहाँ पे केस वही जाएगा जैसे जो चीज समझने योग्य हो। जैसे जमीन का मैटर हो गया, बैंक का मैटर हो गया, सिविल का मैटर हो गया, या शादी विवाह का मैटर हो गया, तो यहाँ समझौते योग्य होता है। बस ये समझने का, ये एक समझौता एक मंच है। अब दोस्तों हम बात करेंगे लोक अदालत का फायदा क्या है। अब हम बात करेंगे दूसरी बात कि लोक अदालत का फायदा क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। लोक अदालत में यहाँ पे एक निपटारा हो जाता है। सबसे बढ़िया काम है यहाँ पे होता है कि यहाँ पे कई बातों को निपटारा हो जाता है। यहाँ पे उलझने की जरूरत नहीं होती है और यहाँ कोर्ट नहीं जाना पड़ता है। दूसरी बात तो यहाँ कोर्ट नहीं जाना पड़ता है। लोक अदालत का मतलब होता है कि यहाँ कोर्ट नहीं जाना पड़ता है, यहाँ समय बचता है। तीसरी बात है कि यहाँ समय बचता है, यहाँ एक समय बचता है। तो दोस्तों और इस साल में कितनी बार लगता है, ये साल भर में कितनी बार लगता है। तो दोस्तों मैं अपने बातों को थोड़ा और बता देंगे कि अगर किसी को जैसे रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन या लोक अदालत की नोटिस को फॉरवर्ड कराना है, डेट लेना है, तो दोस्तों आप हमसे भी समझ सकते हैं, आप हमसे भी वेरीफाई करा सकते हैं, आप हमसे भी सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई करा सकते हैं, आप हमसे भी नोटिस बनवा सकते हैं। रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, कोई भी नोटिस हो, पेमेंट, सेटलमेंट, 25 का नोटिस, तो दोस्तों आप हमसे भी नोटिस बना सकते हैं, आप हमसे भी सजेशन ले सकते हैं, आप हमसे भी गाइड्स कर ले सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर हमारा नंबर मिल जाएगा और आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि कितनी बार ये लोक अदालत की मंच लगता है, कितनी बार लोक अदालत का मंच लगता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कितनी बार लगता है। तो डेट याद करिए आप, डेट, ये सबसे मेन मुद्दा है कि डेट याद कर लीजिए। डेट ये साल भर में 3 बार लगता है, साल भर में 4 बार लगता है। ठीक, साल भर में लोक अदालत का समझौते का 4 बार लगता है। बस 365 दिन में 4 दिन का सिर्फ समझौता होता है। पूरे साल भर में लोक अदालत का समझौता सिर्फ साल भर में 4 बार होता है। ठीक, 4 बार में कौन कौन से डेट हैं। एक होता है 9 मार्च का, 9 मार्च का लोक अदालत के समझौता का लगता है 9 मार्च। फिर 11 मई को लगता है। समझौते की अदालत कब कब लगती है, समझौते की अदालत साल भर में 4 बार लगती है। 4 बार में कौन कौन से, एक 9 मार्च को, एक 11 मई को, 9 मार्च, 11 मई, 13 जुलाई, 17 सितंबर, 14 सितंबर याद कर लीजिए। 9 मार्च, 11 मई,
13 जुलाई 14 सितंबर। और इस बार शुरू हो गया है 8 मार्च को लोक अदालत की समझौता, 8 मार्च को लोक समझौता की अदालत फिर लगेगी। 8 मार्च को इस 2025 में 8 मार्च को लोक अदालत की समझौता है इस बार। ठीक, अब हम बात करेंगे एनएलएस का मतलब क्या होता है पता है? नेशनल लोक अदालत निश्चित। यहाँ नेशनल लोक अदालत लिखित होता है, नेशनल लोक अदालत। अब ये 14 सितंबर में डरना नहीं है, यहाँ आपको डरना नहीं है, यहाँ अपनी बातों को रखना है। ये नहीं कि मैं वहाँ लोक अदालत में चला गया तो मैं डरने लगा कि सर अब हमारे साथ क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। तो दोस्तों घबराना नहीं है आपको। आप लोन लिए हैं, कोई क्राइम नहीं किए हैं, कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आते हैं, कोई अपराध नहीं किए हैं, नहीं तो आपका मान सम्मान खराब हुआ है, नहीं तो इज्जत। भाई ये मजबूरी होती है हर आदमी का, हर आदमी लोन लेता है, किसी न किसी तरह से लोन लेता है अपने आप को ग्रोथ करने के लिए। ये नहीं कि वो सोचता है कि मैं लोन नहीं भरूंगा, उसके मन में ये नहीं होता है। किसी परेशानी आ जाती है, कोई ना कुछ दिक्कतें हर आदमी को है। भारत में 121 करोड़ की जनसंख्या है, तो हर आदमी सेम नहीं है, सेम बरोबर नहीं है कि एक सेम में पैसा कमाता है। सबके पास किसी न किसी तरह से परेशानियां हैं, हर वो परेशानियों से बीत रहा है, तो इसके वजह से वो पैसा नहीं दे पा रहा है। किसी न किसी कारण, किसी के पास जॉब नहीं है तो किसी के पास कुछ नहीं है, उनका पैसा किसी शेयर मार्केट में डूब गया है। बिटकॉइन जैसे आज 2 साल से उठ ही नहीं रहा है, यहाँ पे पैसे लगा दिए हैं, वो पैसा उठ ही नहीं रहा है, वहाँ पे पैसा फंस चुका है। तो दोस्तों ये जब परेशानियां होती हैं। अब हम बात करेंगे मैटर तो पैसा लेने के बाद मैटर तो बड़ा होता है। बैंक लोग तो अपने कानूनी कार्रवाई तो करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने आप को साहस बनाना है, लड़ना है इससे। ठीक, एक लड़ना है। तो लोक अदालत के ये समझौते होती है। लोक अदालत साल भर में 4 बार लगता है। लोक अदालत समझौते की अदालत साल भर में 4 बार लगता है। तो इस चीज को डेट याद कर लीजिए कब कब होता है। तो दोस्तों और हम बात कर लेंगे, कोई रिकवरी एजेंट जैसे आपको आता है, परेशान करता है कि आप हमको अभी पैसा दीजिए, तुरंत पैसा दीजिए, चाहे जहां से लाके दीजिए, तो दोस्तों उनसे डरना नहीं है। आपको थॉट विचार नहीं सोचना, अपने मान सम्मान को नहीं समझना। किसी क्लाइंट का हमारे फोन आता है, जैसे कोई एक लोग फोन किए कि सर अभी रिकवरी एजेंट आया है, बोल रहा है कि अभी हमको पैसा दीजिए, अभी पैसा दीजिए। तो उससे पूछिए कि अभी अगर आपके ऊपर ही वो ऐसा बीत जाए तो क्या अभी आप दे लेंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो उनको समझाइए, अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो उनकी, अगर वो आपके साथ बदतमीजी करते हैं तो आप भी उनके साथ बदतमीजी कर सकते हैं। ये चीज़ है, क्योंकि सामने वाला अगर आपको बदतमीजी से बात कर रहा है, अगर आप इज्जत से बात कर रहे हैं, तो फिर आप ये 100 नंबर बुला के आप उनके साथ बदतमीजी कर लीजिए। तो दोस्तों इन चीज़ों को समझिए। लोक अदालत ये नहीं है कि हर साल भर में लोक अदालत 4 बार लगता है। मैंने बता दिया डेट 9 मार्च, 11 मई, 13 जुलाई, 14 सितंबर। तो दोस्तों एक बार फिर से बता देंगे, किसी को अगर रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 वेरिफिकेशन कराना है या किसी नोटिस को वेरीफाई कराना है, तो दोस्तों आप हमसे भी करवा सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन नंबर मिलता है, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजेंगे नोटिस का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों और कोई भी चीज़ है तो आप हर आदमी से अगर हमसे भी सजेशन लेंगे, हमसे भी जानकारी लेंगे, तो हम भी आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। और कोई भी नोटिस, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, पेमेंट एंड सेटलमेंट 25, सरफेसिया 13/2, 13/4, तो कोई भी नोटिस हो आप भी नोटिस बनवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और बहुत से शेयर करिए ताकि ग्रोथ हो। और बहुत यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई। तो आप अगर अच्छा लगे तो आप हमसे भी सजेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।